बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2 है, जो कि क्वेश्चन इस नंबर 18 है फैक्टराइजेशन का। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 तक किए थे। ये क्वेश्चन सारे फैक्टराइजेशन के इसी 4.2 में, और ये क्वेश्चन बाकी 17 क्वेश्चन से जो है डिफरेंट है। 17 तक हमने इस तरह के क्वेश्चन किए, वो थोड़ा डिफरेंट थे और थोड़ा क्या है डिफरेंट है। अब इसको देखिए, x+1, x+2, x-3, x-6, ये स्टूडेंट टोटल जो है ना 4 पेयर है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसको हमने क्या करना है, पेयर इनके बनाने हैं। किसका किसके साथ पेयर बनता है देखते हैं। पहले हमने एक फार्मूला किया था a+b इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या था, c+d के इक्वल। अब हम पेयर बनाएंगे इसका a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई d। देखिए स्टूडेंट, पहले हमने ये फार्मूला किया था a+b इज इक्वल टू c+d। अब ये फार्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो सकता है, तो हमने क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये फार्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट। अब इसको देखिए, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए बी और सी डी क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। 1 का पेयर किसके साथ, अगर 2 के साथ होगा तो ये 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये 2 आता है, और -3 मल्टीप्लाई -6 करेंगे ये -18 आता है स्टूडेंट। इनका पेयर इक्वल नहीं आएगा। फिर 1 का हम चेक करते हैं 3 के साथ। अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट -3, 2 का पेयर लें किसके साथ, -6 के साथ, तो ये -3 इज इक्वल टू -12, ये स्टूडेंट इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है, फार्मूला यहाँ पे फेल है। अब 1 का स्टूडेंट करेंगे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -6, 6 वाले के साथ पेयर लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई -3, स्टूडेंट ये देखिए -6, 1 मल्टीप्लाई 6 -6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 -6। ये दोनों स्टूडेंट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीन जो 1 का पेयर है वो किसके साथ है, 6 वाले के साथ है, और 2 और 3 का पेयर है। तो इनको क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने हैं। x+1 मल्टीप्लाई x-6, ये इन दो का पेयर है स्टूडेंट, और x+2 और इसका पेयर है स्टूडेंट x-3 के साथ। -2x² तो बाहर है, उसको एज इट इज लिख दें। अब स्टूडेंट क्या करना है, मल्टीप्लाई x को x से मल्टीप्लाई करें तो x पावर 2, x को -6 से मल्टीप्लाई करना है तो साइन तो नेगेटिव आएगा क्योंकि 6 के साथ माइनस है। 6 मल्टीप्लाई x 6x। अब किसकी बारी है, 1 की बारी है। 1 को x से मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई x प्लस का x ही आएगा, और 1 मल्टीप्लाई -6 ये स्टूडेंट क्या आएगा, -6 आएगा। अब यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, x मल्टीप्लाई x पावर 2, जो कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। x को -3 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, -3x, क्योंकि साइड 3 के साथ किसका है, नेगेटिव का है। प्लस स्टूडेंट 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2x, और इसी 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, तो -3 to the 6 ब्रैकेट क्लोज स्टूडेंट, -2x² को ऐसे ही लिख दें। अब स्टूडेंट क्या आएगा, इनको क्या करना है, अरेंज करना है, प्लस माइनस करना है। x पावर 2 तो एक ही है, इसको लिख देंगे -6x प्लस x, 6x से एक x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, -5x, -6x² -3x प्लस 2x, ये स्टूडेंट माइनस का x बचेगा, यानी कि 2x से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 3x से, तो नेगेटिव वाले का एक बच रहा है तो क्या लिखेंगे, -x, और -6 लास्ट में स्टूडेंट -2x पावर 2। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इनको क्या करना है, अरेंज करना है। x² -5x है, यहाँ पे x² -x है, इनको हम लेट नहीं कर सकते। पहले हम लेट करते थे, ये x² वाला और ये सेकंड जो है ना आपका, ये क्या आते थे, इक्वल आते थे, और यहाँ पे ये दोनों अब इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं आ रहे, तो आपने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना है। x² -6 को इसके साथ लिखना है, और -5x को इस टर्म को आपने लास्ट में लिखना है। x पावर 2 यहाँ पे भी -6 है, और ये -x को स्टूडेंट लास्ट में लिखें। ये आपके पास इसके पेयर अभी बन गए किस तरह, x² -6 और x² -6, दोनों में क्या है, ये इक्वल है, तो इसी को हम लेट करते हैं। अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें तो x पावर 4 आ जाएगा। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन स्टूडेंट हो जाएगा, हायर पावर हो जाएगा, पावर इसका 4 आ जाएगा, तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट आइए लेट करते हैं, लेट x पावर 2 -6 इज इक्वल टू y। अब इसी इक्वेशन नंबर, इसको 1 इक्वेशन नंबर 1 का दे रहा हूँ,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह पे आपने क्या पुट करना है, वाई पुट करना है बोथ साइड। यहाँ पे वाई माइनस 5x, अगेन क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह पे वाई माइनस एक्स, जस्ट माइनस एक्स है तो इसको लिखते हैं माइनस 2x पावर 2। अब स्टूडेंट को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एडमिन को मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा स्टूडेंट y पावर 2, और y को माइनस x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा एक्स वाई। मैं इसको लिखूंगा y x नहीं लिखूंगा, इसलिए क्योंकि अल्फाबेट्स में x पहले आता है वेरिएबल और y क्या आता है बाद में आता है। अब स्टूडेंट y को तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब माइनस 5x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट माइनस 5 और इसके साथ x है और ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 5xy। अब स्टूडेंट माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा प्लस 5x को मल्टीप्लाई कराना है जस्ट माइनस x के साथ, साइन तो प्लस हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, और 5 आएगा x पावर, ये एक x ये है स्टूडेंट, एक x ये है तो x पावर क्या आएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर लास्ट में जो है दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 5x। इन दोनों को ऐड करें, दोनों का साइन क्या है नेगेटिव है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, माइनस 6 माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट, कितने एक्स स्क्वायर बचेंगे 3x स्क्वायर। अब आपका जो है ना इक्वेशन क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और वेरिएबल इसमें 2 हैं, एक वेरिएबल x है और सेकंड वेरिएबल y है। अब आपने क्या करना है इस 3x स्क्वायर स्टूडेंट मैंने 6xy आना चाहिए, तो कौन से फैक्टर स्टूडेंट बनते हैं 5x स्क्वायर माइनस जी क्या है 21x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट 21x स्क्वायर है। अब इसको क्या करना है प्लस माइनस करना है, 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर से 20x स्क्वायर से 5x स्क्वायर स्टूडेंट माइनस हो जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 16x स्क्वायर बचेंगे। तो अब आपके पास ये माइनस के बचेंगे प्लस के नहीं बचेंगे, क्योंकि इसके साथ साइन जो है किसका है 21 के साथ नेगेटिव है, तो दैट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 16x स्क्वायर। स्टूडेंट कौन से वो दो आपके पास टर्म हैं, ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है माइनस 16 है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस 16। अब 1 मल्टीप्लाई माइनस 16 तो स्टूडेंट क्या आएगा माइनस 16। कौन से वो 16 के दो फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 16 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो माइनस 6 आना चाहिए। स्टूडेंट 4 और 4 भी फैक्टर है 16 का, लेकिन ये 6 नहीं आते, 8 आएंगे जब हम इनको ऐड करते हैं, तो 8 है एक, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 16। एक टर्म आपने नेगेटिव में लेना है और एक टर्म किस में लेना है प्लस में लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म क्या है, ये टर्म मिड टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं, ये नेगेटिव में है, तो हम क्या लेंगे -8, ग्रेटर नंबर को माइनस में लेंगे और स्मॉलर नंबर को किस में लेंगे प्लस में लेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8xy माइनस 16x स्क्वायर, ये स्टूडेंट इसके इक्वल है। अब आपने देखना ये है कि 2xy इसके साथ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि xy इसी की 6 के साथ भी है, तो इसलिए इन दो टर्म के साथ मिडिल टर्म को जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो 2xy इनके साथ भी क्या करना आपने लिखना है। अगर आप इनको प्लस माइनस करें 8x से 2x निकाल लें माइनस कर दें तो आपके पास -6xy बच जाएगा। इन दो फैक्टर में इसमें कॉमन क्या है, इन दो टर्म में कॉमन क्या है। अब देखिए जहाँ पे वाई स्क्वायर है और इसमें 2xy है, तो इस टर्म के साथ जस्ट y है, x नहीं है, तो जस्ट इसमें भी y है, तो y तो स्टूडेंट कॉमन है, y को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया y प्लस 2, और जहाँ पे y को तो कॉमन ले लिए, जस्ट क्या बच गया x माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इस 8 के साथ और 16 के साथ माइनस है, माइनस भी कॉमन है 18 भी कॉमन है, सॉरी 8 भी कॉमन है, तो 8 का टेबल जाता है 16 तक, इसलिए हम 8 कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए x इस टर्म के साथ x है, यहाँ पे भी क्या है x स्क्वायर है, लेकिन कॉमन जो है वो x है, x स्क्वायर कॉमन नहीं हो सकता, तो कम से कम जो है ना टर्म है हमारे पास इसका लोअर पावर है, उसी को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बच गया y, अब ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हमने कॉमन लिया है, और 8 का टेबल पढ़ना है आपने 16 तक, तो 8 टू द 16 आता है, और एक x कॉमन लिए, एक x इसके साथ बच गया, दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा। दोनों में जो ये ब्रैकेट वाले टर्म अगर आपके सेम आ रहे हैं तो क्वेश्चन ठीक है, अगर ये टर्म सेम नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत है।
तो ये टर्म हमारे सेम आ रहा है वाई प्लस 2x, तो दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट क्या वाई माइनस 8x। ये टर्म स्टूडेंट फैक्टराइज हो गया, ये इसके दोनों क्या हैं फैक्टर हैं। अब हमने लेट किया था y को, स्टूडेंट y को जो हमने लेट किया था वो जहाँ पे आपने पुट कर देना है, तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर है। y को स्टूडेंट हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर, हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू वाई है, तो जहां जहां y है उसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो स्टूडेंट आइए यहाँ पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह y की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2xy और एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे माइनस 6 माइनस 8xy। स्टूडेंट इसको इनको अरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6। अब हमने जस्ट ये किया है कि एक्स स्क्वायर वालों को और एक्स वालों को एक साथ लिखा है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है। ये स्टूडेंट था क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 19। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इसका 19 है, वो भी एज इट इज है, सेम है, इसमें कोई जो है ना ज्यादा कोई तब्दीली नहीं है, इसी तरह लेट करना है। क्वेश्चन नंबर ये स्टूडेंट 18 था, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका जो है 19 है, x माइनस 2 x माइनस 6 x माइनस 3 x माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, इसमें 4 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है। अब आपने क्या करना है, इनको अरेंज खुद से करना है, अरेंज करके किन किन दो टर्म को जो है ना मल्टीप्लाई करें इनके कांस्टेंट को कि वो इक्वल आ रहे हैं। अगर हम 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आएगा। स्टूडेंट ये टर्म को देखिए आप, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 6, ये आ गया स्टूडेंट प्लस का 12। और सेकंड जो टर्म है माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, ये स्टूडेंट ये भी क्या आ रहा है प्लस का 12। इट मीन जो पेयर बन रहा है वो इस टर्म का इसके साथ पेयर है और इस टर्म का इसके साथ स्टूडेंट पेयर है। तो अब आपने इन टर्म्स को के पेयर बना के मल्टीप्लाई कर देने हैं। x माइनस 2, ये प्लस वाला जब हम करते थे a प्लस बी सी प्लस डी, वो इन पे जो है ना अप्लाई नहीं हो सकता है, वो आप चेक भी कर लें। वो इन क्वेश्चन में इनके 18 से अबव जो क्वेश्चन है 18 19 20 जो भी है इनमें वो अप्लाई नहीं हो सकता है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वो भी अप्लाई की थी। x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज स्टूडेंट। नेक्स्ट जो इसका टर्म है x माइनस 3 और x माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करने हैं, ये तो आप लोगों को भी आता है। x को x से मल्टीप्लाई करना है x पावर 2, x को माइनस 6 से, देखो ये टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये x से भी मल्टीप्लाई होगा, यही टर्म इस 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ साइन नेगेटिव, हम नेगेटिव लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x। कांस्टेंट को हमेशा आप पहले लिखा करें या कोएफिशिएंट को। अब माइनस 2 की बारी है तो क्या आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 6 टू द स्टूडेंट क्या आएगा 12। दैट विल बी इक्वल टू नेक्स्ट इसका जो है x को x से मल्टीप्लाई करें x पावर 2 और x को माइनस 4 से करें स्टूडेंट माइनस 4x। इस 3 को x से करेंगे तो माइनस 3x और माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएंगे और ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 12 और जो लास्ट में हमारे पास टर्म है वो 2x स्क्वायर है। स्टूडेंट दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इनको ऐड करें माइनस 6x माइनस 2x, दोनों नेगेटिव साइन है, जब साइन सेम हो तो नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन वही रहेगा। तो क्या आएगा माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x प्लस 12 है और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12 और माइनस 2x स्क्वायर लास्ट में ये टर्म है। अब स्टूडेंट आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, ये इक्वल नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इनको अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 को शुरू में लिखना है और माइनस 8x को लास्ट में शिफ्ट करना है। इसमें भी ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x को लास्ट में शिफ्ट करना है 2x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 12 ये दोनों में जो है ना टर्म ये सेम है, तो हमने इसी को लेट करना है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू स्टूडेंट किसकी इक्वल, y की इक्वल रखें आप, a की इक्वल रखें, b किसी भी टर्म की इक्वल आप रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर, इसी इक्वेशन नंबर 1 में आपने एक्स स्क्वायर प्लस 12 को रिप्लेस करना है किस चीज से, y से रिप्लेस करना है।
ये स्टूडेंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह पे वाई माइनस 8x और y माइनस 7x। हमने रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर प्लस 12 को माइनस 2x पावर 2, दैट विल बी स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा y को आप y से मल्टीप्लाई करें तो y पावर 2 और इसी y को माइनस 7 से करें तो माइनस 7 आएगा, x इसके साथ है और ये y भी इसी के साथ आएगा। माइनस 8x को आपने y से मल्टीप्लाई करना है, स्टूडेंट क्या आएगा माइनस 8x और ये y। अब स्टूडेंट क्या करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा प्लस 8x को 7x से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट आएगा 56x पावर 2। लास्ट में जो है माइनस 2x पावर 2। ये स्टूडेंट ब्रैकेट को हमने सॉल्व की है तो अब ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखे तो कोई इशू नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 8xy, यानी कि ये भी xy है और ये भी xy, ये 7 है ये 8 है, दोनों का साइन सेम है तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, साइन वही रहेगा, इनके माइनस का रहेगा और ये नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 7 और 8 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 15xy। इस 56x स्क्वायर से 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये स्टूडेंट क्या बचेगा, प्लस का बच रहा है 54x पावर 2। अब स्टूडेंट को करना है फैक्टराइज, यहाँ इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और लास्ट जो कोएफिशिएंट है वो 54 है। तो 1 को और 54 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 ही आता है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट 54 के फैक्टर में से, यानी कि 54 का फैक्टर मीन जो नंबर 54 को डिवाइड करते हैं, जिस नंबर का टेबल 54 तक जाता है उनको, उनमें से कौन से वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट आना चाहिए 54 प्लस का, और अगर प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, ये 15 आना चाहिए। स्टूडेंट आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो और टर्म जो है वो -9 -6 है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 54 आ जाएगा और अगर इनको आप क्या करना है, ऐड करोगे तो -9 -6 ये -15, ये मिड टर्म आपका आएगा। हम मिड टर्म ब्रेक मेथड कर रहे हैं स्टूडेंट। अब अगर आप चेक करें इसको फैक्टराइज करके, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4 1 रह गया स्टूडेंट, 2 7 द 14। अगेन ये 2 पे तो नहीं हो सकता स्टूडेंट, आप किस पे करेंगे, 3 पे। अब 3 9 द 27 स्टूडेंट, ये तो टोटल 3 टर्म है, लेकिन हम इन दो को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 6, यानी कि 3 2 द 6 और 6 9 द 54। आपने खुद से चेक करते जाना है, पता आपको ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप चेक कर दो टर्म मल्टीप्लाई करोगे, पहले मैंने 2 किया 27 आया, 27 और 2 को हम प्लस माइनस करेंगे 15 नहीं आ सकता। दोबारा मैंने क्या किया 2 3 द 6, ये 3 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 3 को मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा हूँ 6 आ रहा है, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 54, और अगर इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये भी आएगा -15। तो ये स्टूडेंट इसके दो टर्म है। अब इसको लिखो इसी फॉर्म में, y पावर 2 माइनस 6xy माइनस 9xy प्लस स्टूडेंट क्या है 54x क्या, दोनों नेगेटिव में क्यों लिए स्टूडेंट, दोनों मैंने नेगेटिव में लिए हैं। नेगेटिव में इसलिए लिए हैं, अगर ये टर्म मेरे पास प्लस का था, जब दोनों -9 और -6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस का 54 आ जाएगा, और -9 -6 को जब मैं ऐड करूंगा तो -15 आएगा। अब स्टूडेंट इसको मैंने दो टर्म में ब्रेक किया, अब इसको चेक भी कर सकते हैं, दोबारा ऐड कर सकते हैं, ये वही आएगा। एक्स वाई इनके साथ लिखना मस्ट है। अब इन दो टर्म में ध्यान से कॉमन लें, इन दो टर्म में ध्यान से कॉमन लें। अब स्टूडेंट यहाँ पे y एक है, इसमें 2 y हैं और तो कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन तो y है, तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे 1y सिर्फ कॉमन है, जस्ट y हम कॉमन ले सकते हैं इस टर्म से। तो 2y थे, एक y स्टूडेंट इसके साथ बच गया, -6 बच गया, और y तो इसका कॉमन गया है, बच इसके साथ क्या गया स्टूडेंट x। अब इन दो टर्म में देखो -9xy है, तो माइनस भी कॉमन है 9 भी कॉमन है, क्योंकि 9 का टेबल 54 तक जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे x है, x पावर 1 है और यहाँ पे x पावर 2 है, तो एक ही x हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, y बच गया है 9x, चूंकि मुकम्मल कॉमन आ चुका है। अब ये साइन चेंज होगा, माइनस को हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो किस में जाएगा, माइनस में, और 9 6 स्टूडेंट 54 आता है। 2x में से एक x कॉमन आ चुका है और एक x बच गया स्टूडेंट यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा, देखो ये आपका y-6 और सेकेंड टर्म भी y-6। जब भी आपके ये जो है ना ब्रैकेट वाले टर्म सेम आते हैं तो इट मीन आपका क्वेश्चन ठीक है, आप सही जा रहे हैं। तो y-6 स्टूडेंट दोनों में से एक लिखना है कॉमन, हमेशा हम फैक्टराइजेशन में कॉमन में से एक लिखते हैं। ये कॉमन आ गया स्टूडेंट, बच क्या गया y-9x। क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट, लेकिन हमने y को लेट किया था, y को हमने क्या लेट किया था,
एक्स स्क्वायर प्लस 12 हमने कहा कि किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो वाई की वैल्यू स्टूडेंट ये है, ये वाई की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, ये जो वाई है इसकी जगह पे, इस वाई की जगह पे हमने क्या पुट करना है, इसको रिप्लेस करना है। वाई को रिप्लेस करना है किस चीज से, एक्स स्क्वायर प्लस 12 से। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 एक्स वाई। ये वाई को इसमें मैंने रिप्लेस कर दिया इस टर्म में, इस टर्म में भी वाई को रिप्लेस करूंगा, इसी वाई को किस चीज से, एक्स स्क्वायर प्लस 12 से माइनस 9xy। ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गया स्टूडेंट। सिर्फ इनको अरेंज करें, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 12 यानी कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाले फिर कांस्टेंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12। ये स्टूडेंट आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर इसका जो बाकी है वो है क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आए तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इससे ये फायदा होता है कि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी। आप अपने सब्सक्रिप्शन बटन पे ओपन करो, ओके करोगे तो आपको जो है ना सारे के सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, हर हर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 20 है, इसका पार्ट नंबर या क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 4.2 है। 5 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन से अगर आप करोगे, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपकी कंसंट्रेशन होगी इन पे तो आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट। 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वायर। ध्यान से सिर्फ आपने ये टर्म को क्या करना है, अरेंज करना है कि किस टर्म का हम पेयर किसके साथ लें। अब आप देखिए, अब आपने इसी तरह जैसे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये वही फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट। ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि ए बी मीन ये जो नंबर्स हैं, यानी कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यही नंबर्स हैं। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अब ध्यान से देखिएगा कि 5 को हम किसके साथ 5 का पेयर लें, दूसरे की इक्वल है। अगर हम 5 का पेयर लें 2 के साथ, 5 भी प्लस का है 2 भी प्लस का है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 10। नेक्स्ट टर्म को देखो क्या है, वो भी आ सकते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1, तो स्टूडेंट ये भी आएगा टर्म। तो इट मीन जो पेयर बन रहा है वो 5 इस टर्म का जो पेयर बन रहा है वो इसके साथ बन रहा है, और 10 वाले का पेयर बन रहा है वो इसके साथ स्टूडेंट पेयर बन रहा है। अब यही थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन वाली बात थी। अब आगे तो बहुत ईजी है स्टूडेंट क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, आपने अरेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 5 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और जो लास्ट में टर्म है वो माइनस 7x स्क्वायर है, उसको एज इट इज लिखते हैं। अब स्टूडेंट आप जस्ट मल्टीप्लाई करें ध्यान से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द क्या आएगा स्टूडेंट 10, और 5 को प्लस के x से, ये 5 इस प्लस के x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 और इसके साथ x है 5x आएगा। अब स्टूडेंट किसकी बारी है, इस माइनस एक्स की, तो साइन क्या आएगा माइनस, क्योंकि इसके साथ साइन नेगेटिव है और 2 के साथ पॉजिटिव है, तो साइन प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, यानी कि प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ साइन नेगेटिव आएगा, तो माइनस 2x आएगा। ये आप लोगों को पता भी है स्टूडेंट। और माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, और x मल्टीप्लाई एक्स स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आएगा। और इसका जो सेकंड पेयर है स्टूडेंट वो है क्या, 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 10, और इसी 10 को x से करें तो स्टूडेंट क्या आएगा 10x, और माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो ये स्टूडेंट माइनस एक्स, और माइनस एक्स को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टूडेंट आएगा क्या माइनस एक्स पावर 2 माइनस 7x पावर 2 जो लास्ट में आपका है। इनको स्टूडेंट अरेंज करना है आपने। 10 प्लस क्या है स्टूडेंट 5x माइनस 2x, इनको प्लस माइनस करेंगे, यानी कि 5x से 2x सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस एक्स पावर 2। सेकेंड स्टूडेंट क्या आएगा 10 है, प्लस 10x से एक x माइनस हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट बच जाएगा 9x माइनस एक्स पावर 2 माइनस 7x पावर 2। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए किन दो टर्म को हम जो है ना क्या लेट कर सकते हैं, 10 प्लस 3x है 10 प्लस 9x है, इक्वल नहीं है, तो कौन से इक्वल है स्टूडेंट, इनको थोड़ा अरेंज करना है आपने। 10 देखो 10 दोनों में है और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो इनको एक साथ लिखना है आपने, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसमें उसमें ऐसे करना है 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x को आपने लास्ट में शिफ्ट करना है माइनस 7x स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये देखो सेम है बिल्कुल, 10 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में है, 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी को आपने लेट करना है, लेट 10 माइनस एक्स स्क्वायर, y का नाम दें, a का नाम दें, b का नाम दें, एनी आप वेरिएबल नाम दे सकते हैं।
अब स्टूडेंट पुट करें इसमें, इसको रिप्लेस करें, किसको रिप्लेस करना है, 10 माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, इस y से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने लेट किया था 10 माइनस एक्स स्क्वायर को y, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, y प्लस क्या है 3x, इसको हम 3x लिखेंगे और इसको हम रिप्लेस करेंगे किस चीज से, 10 माइनस एक्स स्क्वायर को y से, प्लस क्या है स्टूडेंट 9x माइनस 7x स्क्वायर। अब इनको क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है y को y से, तो क्या आ जाएगा y पावर 2। स्टूडेंट इसी y को इसी 9x के, यानी कि इसका ईच टर्म इसके एवरी और यूनिक टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो y मल्टीप्लाई 9x, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 9xy, और आगे क्या है प्लस 3x को मल्टीप्लाई करना है y के साथ, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 3xy। अब स्टूडेंट क्या आना है, प्लस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 3 9 द 27, और x से मल्टीप्लाई होगा, ये स्टूडेंट क्या आ जाए x पावर 2 माइनस 7x पावर 2 जो लास्ट में था, तो दैट विल बी इक्वल स्टूडेंट क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 3xy, ये स्टूडेंट आ जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये 12xy, 27x से 7x स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, तो कितने बचेंगे स्टूडेंट, 20x पावर 2। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है फर्स्ट के साथ, यानी कि इस y के साथ जो कोएफिशिएंट है कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 ही होता है, जस्ट 1 ही होता है, और ये लास्ट में जो कोएफिशिएंट है वो 20 है। इसको मैं 1 मल्टीप्लाई 20, तो ये 20 आएगा। अब 20 के फैक्टर में से वो कौन से दो हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। उस इन दो फैक्टर को, फैक्टर मीन जो नंबर 20 को डिवाइड करते हैं, या वो नंबर जिनका टेबल 20 तक जाता है, तो वो 20 के फैक्टर हैं, और इनको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। असल में ऐड करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, अगर डायरेक्ट आपको पता है तो नो इश्यू। 2 10 द 20, जरा यहाँ पे ब्रेक लगा के देखें कि 2 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 12 आ रहा है जी, 2 प्लस 10 12 आ रहा है, 2 प्लस 10 ये स्टूडेंट आ जाएगा 12, और 2 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा 20। तो हमें यही चाहिए, दोनों प्लस के चाहिए, तो दोनों प्लस के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इसको आप इसी तरह लिखें, वाई स्क्वायर, इसको ब्रेक कर रहे हैं, 2xy प्लस 10xy प्लस 20x स्क्वायर। इस काम का मकसद ये है कि आपको इसको मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड आया। वैसे तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस 6x, 5x, 5 और 4 तो 20 आ जाएगा, लेकिन वो 12 नहीं आएगा ऐड करने से। तो स्टूडेंट इन दो टर्म को क्या, इन दो में कॉमन देखना है। देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, और इस यहाँ पे x नहीं है वेरिएबल, तो y तो कॉमन है स्टूडेंट। क्या रह गया इसमें, एक y रह गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 2x बच गया, प्लस क्योंकि y तो कॉमन आ चुका है। इन दो में स्टूडेंट 10 तो कॉमन है और x कॉमन है, y कॉमन नहीं है क्योंकि y इसके साथ नहीं है। यहाँ टर्म बच गया क्या, y प्लस 10 का टेबल, यानी कि 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 20 आ जाए, 10 टू द 20 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट 2, एक x बच गया, एक x कॉमन आ चुका है। देखो ब्रैकेट वाले टर्म क्या आ गए आपके, सेम आ गए, तो y प्लस 2x लिखना है आपने, और y प्लस ये आपने क्या लिखना है 10x। ये स्टूडेंट आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन यहाँ पे आपने y की वैल्यू को लेट किया है, y को कुछ लेट किया, अब y को फिर दोबारा रिप्लेस करना है। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, y को दोबारा रिप्लेस करने के लिए हमने y को क्या लेट किया था। अब यहाँ पे देखिए हमने y को लेट किया था 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y को रिप्लेस करेंगे किस चीज से, इस 10 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो स्टूडेंट जहाँ पे y है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे y को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट इसी 10 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस 10x। अरेंज करें स्टूडेंट को, 10 प्लस 2x, इस एक्स स्क्वायर को लास्ट में शिफ्ट कर दें, तो स्टूडेंट क्या 10 प्लस 10x और माइनस एक्स स्क्वायर को लास्ट में शिफ्ट कर दें। तो ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्या था, 20, और इसके दो क्वेश्चन और रहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 21, आई थिंक इसका क्वेश्चन नंबर 22। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 21 क्या है और क्वेश्चन नंबर इसका 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका 4.2 क्वेश्चन नंबर 20 है, द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है इसके इक्वल पे कुछ भी नहीं है। कैन बी रिटन इन 2 वेज, वो कह रहा है इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। किन दो तरह से, सम ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ 2 स्क्वायर मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह लिखा जा सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है, ये भी नहीं है, इसको स्क्वायर फॉर्मेट में आपने लिखना है। और सम ऑफ 2 क्यूब्स, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इस तरह 2 क्यूब की जो है ना फॉर्मेट में आपने लिखना है। अच्छा, विच वन विल बी
विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टराइजिंग इट, कौन सा जो है ना, विच वन विल बी यूज्ड, कौन सा इस्तेमाल हो सकता है फॉर फैक्टराइजिंग, फैक्टराइजेशन के लिए इसको, एंड वाई और क्यों, आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और गिवन एक्सप्रेशन को स्टूडेंट क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये 21 है, ax प्लस 729। अब स्टूडेंट देखो ये एक क्वेश्चन है, ये एक बड़ा नंबर है, इसके 3 डिजिट हैं, तो इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ऐसे अगर आपको समझ इसकी नहीं आएगी तो इसकी जो है ना, हमने क्या लेना है, किसी एक टर्म के स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में लेके आना है। तो फैक्टराइज करना है, देखो किस नंबर पे डिवाइड होता है, देखो इसका लास्ट नंबर 9 है, 2 पे तो डिवाइड नहीं होता है, जिस नंबर का लास्ट नंबर आड हो 2 पे डिवाइड नहीं होता। 3 पे चेक करें स्टूडेंट, 3 की चेक करने का मेथड ये है, इसके जितने भी टर्म है यानी कि 7 + 2 + 9 इनको ऐड करें, 7 + 2 9, 9 + 9 क्या आ गया 18। अब इस 18 को अगर 3 डिवाइड करता है तो इट मीन इस टर्म को भी 3 डिवाइड करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 पे इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 1 बच गया, ये 12 हो गया, 3 × 4 = 12। अब 3 × 3 = स्टूडेंट 9, अगेन 3 पे चेक करते हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, स्टूडेंट अगेन 3 पे, 3 × 2 = 6, 1 रह गया 21, 3 × 7 = 21, अगेन 3 पे स्टूडेंट। अब इसको यहाँ पे लिखता हूँ 27, इसको 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। स्टूडेंट कितने 3 आ रहे हैं, इसको यहाँ पे नहीं लिखिए, इसको यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट, 3 3 ये हैं और 3 3 ये हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको लिखें 3 × 3 × 3, 3 3 3 × 3 × 3। टोटल स्टूडेंट कितने 3 आ रहे हैं, 1 2 3 6 3 आ रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू a⁻6 प्लस जितने नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये टोटल 6 3 है, पावर सबका 1 1 है, बेस सबका 3 है, तो हमने क्या लिखना है 1 + 1 + 1 यानी कि 6 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 6। अदरवाइज आप इसको लिख सकते हो जितने नंबर्स हैं उतना ही, एक ही 3 लिखो तो 3 पावर क्या लिखना है, जितने नंबर है उतना ही पावर लिखो, 6 3 है तो 3 पावर क्या लिखेंगे 6। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स को स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर हम किसकी फॉर्मेट लिखेंगे, सम ऑफ 2 स्क्वायर, ये क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखो, फिर सम ऑफ 2 क्यूब्स की, तो सम ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखेंगे स्टूडेंट। अगर हम सम ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना है a⁻3। अब ये स्क्वायर फॉर्मेट में लिखे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आना है, 3 × 2 = 6, ये स्टूडेंट स्क्वायर की फॉर्मेट में आ गया है, प्लस 3 पावर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, और ये क्या स्क्वायर की फॉर्मेट में 2 लिखना है, 3 × 2 = क्या आएगा स्टूडेंट 6, ये तो स्क्वायर की फॉर्मेट में है स्टूडेंट। अब इसको मजीद थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर की फॉर्मेट वाले को, a⁻3 प्लस 3 पावर 3 है, 3 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 पावर 3 है तो 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 27 पावर 2, ये स्टूडेंट स्क्वायर की फॉर्मेट में। अब इसको लिखना है क्यूब की फॉर्मेट में, ये पहला आपका सॉल्व हुआ स्क्वायर की फॉर्मेट में, अब इसको स्टूडेंट लिखना है क्यूब की फॉर्मेट में। क्यूब की दोबारा मैं इसको लूंगा a⁻6 क्यूब्स फॉर्मेट, a⁻6 प्लस 3 पावर 6, तो ये आ गया स्टूडेंट। अब आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, a⁻2, अब 2 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए 3, तो ये क्यूब की फॉर्मेट में आ गया स्टूडेंट, 3 पावर 2, और यहाँ पे क्या देंगे इसका, 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 6 आए 3 से, तो ये स्टूडेंट क्यूब की फॉर्मेट में आपके पास आ चुका है। तो इसको आप लिख सकते हो a⁻2 पावर 3 प्लस देखो 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 किसकी इक्वल है, 9 की इक्वल है, यानी कि 3 का स्क्वायर है, 3 3 = 9। अब स्टूडेंट फार्मूला जो आपके पास है, अब ये टर्म वो कह रहे हैं इसके टर्म विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग, तो फैक्टराइजिंग के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है, ना कि वो टर्म, ये टर्म इस्तेमाल होता है। और क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसलिए इस्तेमाल होता है हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को जो है ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो क्या है इसको फैक्टराइज भी करो। तो फैक्टराइज स्टूडेंट होता है किस चीज से, जब a³ आपके पास b³ होगा, किसके इक्वल है, a + b a² - ab + b², ये इसलिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। इस तरह ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टराइज, इस तरह के हमने सारे क्वेश्चन किए थे, तो ये भी इसी तरह क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे पहला टर्म आपका ये a है, ये टर्म आपका b है, इसी में वैल्यू पुट करो, क्या लिखा हुआ है a + b, तो आपने यहाँ पे लिखना है a की जगह पे क्या है आपके पास a² है, प्लस b क्या है 9, ये लिख दिए। आगे क्या है a², तो हम a हमारा जो है वो a⁻2 है, ये a है,
इसका क्या देना है, स्क्वायर देना है स्टूडेंट। आगे माइनस है, माइनस ए बी यानी कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्या है 9 प्लस वो कह रहा है बी स्क्वायर लिखो, तो बी हमारा क्या है 9 है, तो 9 का क्या देना है, स्क्वायर देना है। दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 ए पावर, देखो स्टूडेंट ए का स्क्वायर है और स्क्वायर पावर 2 है, 2 2 क्या आ जाएगा 4 माइनस 9 को शुरू में लिखो और ए स्क्वायर को बाद में प्लस 9 9 81 और ये स्टूडेंट क्या हो गया, फैक्टोराइज हो गया। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टर्म यही इस्तेमाल होगा ये क्यूब्स वाला, और ये फैक्टोराइज के लिए क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे फैक्टराइज हो सकता है। और दूसरा वो जो टर्म है ये नहीं हो सकता फैक्टराइज, ये 27 क्योंकि इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है 22 है, जो कि एक्सप्रेशन 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। ये वो कह रहा है 3 फैक्टर का प्रोडक्ट है। कितने फैक्टर का, 3 फैक्टर का, कोई भी 3 फैक्टर होंगे इसके। इज ईच फैक्टर, वो कह रहे क्या हर फैक्टर बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अगर उसमें 2 टर्म है इस तरह x प्लस वाई तो ये बाइनोमियल है स्टूडेंट। अगर उसमें 3 टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड तो फिर ये क्या है, ट्राइनोमियल है। स्टूडेंट आइए इसको सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ये स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको क्या करना है आपने, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकता है, आपको ये ध्यान से देखना है। ये फार्मूले जो हमारे पास हैं, ए क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। तो आपने इसको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है कि किस फार्मूला तो यही है। मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला इस फार्मूले में 4 टर्म है और इसमें भी 4 टर्म है और इसमें सारे प्लस हैं, इस फार्मूले में भी सारे प्लस हैं, और माइनस वाले फार्मूले में 2 माइनस होते हैं 2 प्लस होते हैं। अब इसको सिर्फ फार्मूले की आपने फॉर्मेट बनानी है, फार्मूले की फॉर्म में। फार्मूले की फॉर्मेट में आप तब बना सकते हैं जब आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसमें ए आपका क्या है और बी क्या है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये 8 जो होगा ये ए क्यूब है, लेकिन इसको ए बनाना है के लिए क्या करना है, आप इसको इस तरह कर सकते हो फैक्टराइज, 2 4 द 8 2 2 द 4 और 2 1 द 2। कितने 2 आ रहे हैं स्टूडेंट, 3 2 आ रहे हैं। इट मीन यह क्या है, 2 क्यूब है। तो क्या लिखेंगे हम, 2 जो हमारा वो ए है तो इसका क्या देना है क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह प्लस 3 ए बी, आप ए प्लस बी वाला फार्मूला भी है लेकिन आप इसी तरह लिखिए इस फार्मूले को, 3 ये फार्मूले का है। अब क्या लिखना है आपने, ए और बी स्क्वायर, अगर आप इस टर्म को पहले लिखोगे इस टर्म को बाद में लिखोगे तो भी इशू नहीं है। 3a बी स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बी क्यूब को शुरू में भी लिख सकते हैं, इनको आप किसी तरह भी लिख सकते हैं। इनको, ये तो सारे प्लस में है, 2 प्लस 3 प्लस 4 करोगे तो आंसर 1 आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 4 करोगे तो आंसर भी फिर भी वही आता है। अब स्टूडेंट देखना ये है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3a स्क्वायर बी, तो a आपका क्या है 2 है, इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, और b वैसे लिखना है। अब हमें b बतानी है कि b क्या है, b स्टूडेंट ये t आएगा, ये तो t क्यूब है तो b आपका क्या है t है, प्लस इसमें लिखो 3, ये a लिखा हुआ है तो a क्या है आपका 2 है तो 2 लिखोगे, और b स्क्वायर आपका क्या है, b स्क्वायर, b आपका क्या है t है तो t का क्या देना है आपने स्क्वायर देना है, प्लस b क्यूब आपका क्या है स्टूडेंट, b क्यूब t का आपने क्यूब लेना है। अब स्टूडेंट इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। आपने फार्मूले की शेप में लिख दी है तो इसको क्या ऐसे क्लोज करना है, a प्लस बी क्यूब, ए आपका क्या है 2, a2, बी क्या है स्टूडेंट t है तो इसका होल क्यूब। अब देखो क्यूब है तो इसकी पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, ये 2 प्लस टी और 2 प्लस टी, ये स्टूडेंट आपका। और ये बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, ये प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स है स्टूडेंट। उसने क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स आना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स है, और इसे बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है स्टूडेंट, बाइनोमियल है। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। इसका सेकंड मेथड आप देखिए स्टूडेंट, सेकंड मेथड इसका बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा इसको जो है डिफरेंट करके करता हूँ। 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अब स्टूडेंट मैं इस फार्मूले को ऐसे लिखता हूँ, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब, ये जो इक्वल है a प्लस बी होल क्यूब की इक्वल, किसकी इक्वल, होल क्यूब। अब इस तरह आप लिखोगे तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे,
ए क्यूब प्लस 3a, ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर और बी प्लस 3a, अब बी की बारी है, बी से मल्टीप्लाई होगा 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस तरह आप इसको ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो स्टूडेंट बी जो हमारा है, ए जो हमारा है वो 2 क्यूब है, प्लस बी क्या है, ये टी आपका क्या है, टी क्यूब है। तो ये ए और बी हमने अंडरस्टैंड किया, इस फॉर्मूले से मैं कर रहा हूँ 3ab, 3a मेरे पास स्टूडेंट क्या है, ये 2 है, और b क्या है, t है, इंटू क्या लिखना है, a प्लस बी, तो 2 प्लस टी प्लस आपका स्टूडेंट क्या, टी क्यूब है। अब इसको क्या करना है, ओपन करो, तो ये फॉर्मूले की शेप में। अब इसको अगर लिखोगे दोबारा आपके पास यही टर्म आ जाएगा। कौन सा टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा स्टूडेंट, इसी तरह आपके पास आ जाएगा। यानी कि मैं इसको वो कर रहा हूँ, ये क्या 2 पावर 3 प्लस 3, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 4, और ये क्या आएगा t साथ में, प्लस आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये 3 टू द 6, क्या आएगा स्टूडेंट 6, और जो t से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ये स्टूडेंट क्या है, टी क्यूब है। अब इन 3 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही क्या आ जाएगा, 12t आ जाएगा। लेकिन आपने इसको क्या कर देना, क्लोज कर देना है, 2 प्लस इस सिर्फ यहाँ तक लिखना है आपने, सिर्फ यहाँ तक लिखना है, इसको यहाँ तक लिखा है आप क्लोज कर दें, a प्लस बी होल क्यूब की इक्वल है 2 प्लस टी इसके होल क्यूब की। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।